एक छोटे लड़के ने बस अपनी पसंद का एक खिलौना उठाया, लेकिन उसी पल पूरे परिवार में डर फैल गया। पिता ने तुरंत खिलौना उसके हाथ से लिया, बैटरियां निकाल दी और इशारे से समझाया कि यह खिलौना नहीं चल सकता क्योंकि इसकी आवाज राक्षसों को बुला सकती है। इस दुनिया में जिंदा रहने का सिर्फ एक नियम था, पूर्ण खामोशी। माता पिता के जाने के बाद बहन ने चुपके से वही खिलौना फिर छोटे भाई को दे दिया। उसे लगा कि बिना बैटरी के यह सुरक्षित है, लेकिन भाई ने मौका देखकर मेज पर रखी 2 बैटरियां उठा ली। परिवार पहले से बनाए हुए रास्ते पर बेहद सावधानी से घर की ओर लौट रहा था। हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा था ताकि कोई आवाज न हो। तभी पुल पार करते समय अचानक खिलौना चालू हो गया और उसकी आवाज गूंज उठी। माँ डर से अपना मुंह ढक लेती है और पिता पूरी ताकत से बेटे की ओर दौड़ते हैं, लेकिन देर हो चुकी होती है। दूर से आता राक्षस पल भर में बच्चे तक पहुंच जाता है। उस दिन के बाद बहन हमेशा अपराध बोध में जीने लगती है। परिवार अब पहले से भी ज्यादा सतर्क हो जाता है। घर के चारों ओर कैमरे लगा दिए जाते हैं। फिर भी एक नई समस्या सामने आती है, माँ फिर से गर्भवती हो जाती है। ऐसे संसार में बच्चे को जन्म देना बहुत बड़ा जोखिम था, इसलिए माँ हर दिन अपने शरीर की स्थिति पर नजर रखती है। दिन धीरे धीरे बीतते जाते हैं। कभी कभी अनजाने में हुई छोटी आवाज भी राक्षसों को आकर्षित कर देती है, लेकिन हर बार वे किसी तरह बच निकलते हैं। एक दिन पिता और बेटा रोज की तरह शिकार पर निकलते हैं, लेकिन उसी दिन माँ को तय समय से कई दिन पहले प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। भारी शरीर के साथ वह जल्दी जल्दी तहखाने की ओर बढ़ती है। उधर रास्ते में पिता और बेटा एक बूढ़े आदमी से मिलते हैं जिसकी पत्नी को राक्षस मार चुका होता है। पिता उसे चुप रहने का इशारा करते हैं, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वह उम्मीद छोड़ चुका है। पिता तुरंत बेटे को लेकर वहां से भागते हैं और अगले ही पल राक्षस आकर उस बूढ़े आदमी को मार देता है। उसी समय घर में तहखाने की ओर जाती माँ के पैर में एक कील चुभ जाती है और दर्द से उसके मुंह से आवाज निकल जाती है। अब राक्षस का आना तय था और कुछ ही पलों में वह घर के अंदर पहुंच जाता है।